चाकू मार की घटना सामने आई। गांव में भी घटना आम हो चली है, जो ब्लड के कुछ छींटे भी हैं। इसका खौफ कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है सर। पुलिस अपने तरफ से 100% कोशिश, क्षेत्र बड़ा होने की वजह से पहले से रेकी करना इसका हथियार है। ये लगभग ये नए बुजुर्ग दंपति हैं, उनको किसी भी तरह से डराया धमकाया जा सकता है और यहाँ घटना है यहाँ अंजाम दी गई है। स्कॉट की टीम यहाँ आई थी, उन्होंने भी एक हाथापाई की जो घटना घटी थी उसका एक बहुत बड़ा राज है। हम वहाँ चलेंगे और उस राज का खुलासा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। कोई फिर वहीं पे हाथापाई हुई और ये चाकू से हमला किया। ही उसके मन में भय आया और उसके साथ में हाथापाई हुई। उस क्राइम सीन के पास पहुंचे हैं, तो रोका नहीं कि यहाँ भी मत आइए। सब समझ नहीं आई कि मतलब क्या सामान उठाना है क्या नहीं उठाना है, तो वो पहले उसी के इस प्रकार की घटनाएं देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन आज गांव में भी घटना आम हो चली है, जहां जो कि कोरबा जिला का सीमावर्ती क्षेत्र है और यहाँ एक चाकू मार की घटना सामने आई है। असामाजिक तत्वों ने चोरी के इरादे से एक ऐसे घर में दबिश दी कि रात को रेकी करते हुए यहाँ पहुँचे हैं और पहुँचने के बाद यहाँ जो चोर है उसने धारदार हथियार से यहाँ के जो रहने वाले हैं उनके साथ में हाथापाई भी हुई है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी चोटें आई है। लेकिन जिस वजह से वो चोर के साथ में हाथापाई हुई है, उसकी जो घटना है, उसकी जो सच्चाई है वो हमको आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ जो देख सकते हैं, यहाँ जो ब्लड है, जैसे ही उनको जब चाकू लगी थी वो यहाँ आकर सामने आया और ये जो ब्लड के कुछ छींटे भी हैं। सर है हमारे पास, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से ये जो घटना को अंजाम दिया गया था, कि अभी तक क्या उनकी तहकीकात हुई थी। सर क्या कैसी हुई थी सर? क्योंकि आम जो है अभी तक जितने भी देखने को मिला है कि ये शहरों तक सीमित होती थी, लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्रों तक भी आ चुकी है। पुलिस का खौफ कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है सर। जी, ये बात सही है, क्योंकि आजकल क्षेत्र बड़ा होने की वजह से पुलिस स्टाफ की कमी होने की वजह से प्रॉपर पेट्रोलिंग नहीं हो पाती, जिस वजह से दूरस्थ अंचलों में पुलिस का दबिश नहीं हो पाता, जिसकी वजह से चोरों का हौसला बुलंद होते जा रहा है। और जहाँ तक आज की घटना है, तो आज की घटना को अंजाम देने के पहले मेरे ख्याल से अज्ञात आरोपी के द्वारा पहले से ही घर में आना जाना या फिर पहले से रेकी करना स्पष्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि हरिचरण राठौर जी का जो घर है उसमें कहीं से भी इंटर होने का रास्ता नहीं है। और उनको ये पता था रेकी के दौरान कि हरिचरण जी डेली 3 बजे उठते हैं और पीछे बाड़ी में अपने मवेशियों की देखभाल करने के बाद 15-20 मिनट में घूमने के लिए निकल जाते हैं और उसके बाद घर में अकेली एक ऐसा भी घटना है सामने आया सर, क्योंकि जो हमारा पड़ोसी जिला जो अभी नया शक्ति जिला बनकर तैयार हुआ, वहाँ के जो विधायक हैं, जजपुर विधायक केशव चंद्र, वहाँ भी चोरी घटनाएं सामने आई थी, उनके घर में भी। तो ऐसा नहीं लगता सर कि पुलिस का खौफ पूरी तरह से खत्म हो चुका है अपराधियों के बीच? नहीं, ऐसा है, समय समय में पुलिस के द्वारा बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हमने भी थाना उर्गा में बहुत पुरानी चोरी को पकड़ा है। अभी एक हफ्ता पहले एक सरिया चोरी का आया था, उसको भी हमने थाना उर्गा से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर और संबंधित माल को जब्त किया था। और पुलिस पर्याप्त प्रयास करती है। स्टाफ की कमी की वजह से ही कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हो जाती होगी, बाकी पुलिस अपने तरफ से 100% कोशिश करती है। स्टाफ की कमी की वजह से कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, क्योंकि जिस तरह से अभी हाल फिलहाल में जो घटना घटी है, पूरी तरह से खून के जो छींटे हैं वो सामने देखने को मिल रहा है। ये खून के जो छींटे हैं इसको आप देख सकते हैं, क्योंकि ऐसी घटनाएं, क्योंकि यहाँ बुजुर्ग दंपत्ति रहते हैं, पति पत्नी एक साथ यहाँ इस जगह पर रहते हैं, और क्योंकि इनके जितने भी 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे पुलिस लाइन पर ही हैं और काफ़ी ज़्यादा ये एक रश हो सकता है अपराधियों के बीच कि अपराधी इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। घर का ये जो भीतरी हिस्सा है और ये इस प्रकार से है, और ये जो वेपन जो लाया गया था, ये जो हथियार जो लाया गया था, ये हथियार है, ये लगभग ये नया ही लग रहा है। और अगर हो सकता है कि इसको प्रीपेड प्लानिंग के साथ, जिस तरह से अभी पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने जिस तरह से बताया है, उन्होंने ये जो घटना पूरी बताया कि ये रेकी की गई थी, तो हो सकता है ये रेकी का ही हिस्सा हो कि नए जो हथियार से यहाँ पहुँचे। अगर कुछ भी इस प्रकार घटना घटी तो बुजुर्ग दंपति उनको किसी भी तरह से डराया धमकाया जा सकता है और यहाँ से निकला जा सकता है। और इस प्रकार से जो घटना है वो घटना आम के रूप में चल रही है। और हम घर के भीतरी हिस्से पे आ गए हैं। ये है वो सीढ़ी, जिस सीढ़ी से जो आया हुआ था, और ये हाथापाई वाली थोड़ी जगह लग रही है मेरे को, क्योंकि ये जो टूटा फूटा वाला जो जगह है, ये रुद्राक्ष का माला है, उसको पहनते हैं और ये टूटा है, यानी कि यही कहीं ना कहीं जो हाथापाई की जो घटना है यहाँ अंजाम दी गई है। और जो अपराधी हैं, जो अपराधी किस तरह से इस घर में घुसे हैं, किस प्रकार से आए हैं, इसकी घटना हम दिखाते हैं। हाँ, ये गेट है, ये एक गेट है। और कोई गेट है सर? नहीं, गेट नहीं है। तो ये गेट है जो गेट बंद रहता है जब सोने के समय, जब सोते हैं, और ये 3-4 के बीच में खुला, और खुलने के बाद में जैसे कि पुलिस अधिकारी जो हैं हमारे साथ, हमने जिससे बात की, उन्होंने बताया कि ये मवेशी है उनके पास में, उस मवेशी की सेवा के लिए, उस मवेशी की देखभाल के लिए इस स्थान पर वे आए। और जैसे ही ये बाड़ी है, बाड़ी का वो हिस्सा है, और इसी हिस्से की तरह से वो अंदर घुसे थे। और इसके साथ ही जिस तरह से अभी हमारे साथ में बता रहे हैं कि किस तरह से वो आए हैं, डॉग स्क्वाड की भी टीम यहाँ आई हुई थी, उन्होंने भी ये घटना को देखा और समझा। तो इस प्रकार की जो घटनाएं घटती रहती हैं, तो ये आम लोगों के बीच हो रही है। तो ये एक सवालिया निशान है पुलिस की पेट्रोलिंग टीम पर कि पुलिस की पेट्रोलिंग टीम लगातार कम होती जा रही है, और ये पशु रखने का उनका जो जगह है
इसी जगह पर पानी वानी देने के लिए इसी बाड़ी से, और इसी बाड़ी से वो लगभग वो आए हुए हैं, यहाँ रखते हैं, ये उनका गाय है। इसी ये जो सुबह सुबह का समय होता है, यहाँ चारा पानी देने के लिए जो बुजुर्ग है वो बुजुर्ग यहाँ पहुँचे हैं। और उसके बाद में जो चोर है जो घात लगा के वहाँ बैठे हुए थे, तो सर ऐसा कह सकते हैं कि जो सुबह का समय था घात लगाकर वो बैठे हुए थे और उसके बाद में जैसे दरवाजा खुला वो अंदर घुसे। बस वैसी है। ये जब मवेशी को चारा देने के लिए जब बाहर निकले, गेट खोल दिए, तो संभवतः वो उस मतलब घर के बगल वाले कमरे के किनारे में कहीं छिपा था, बाड़ी के बगल में। उसके बाद में वो अंदर घुस के सीधा ऊपर चढ़ गया है। हाथापाई की जो घटना घटी थी उसका एक बहुत बड़ा राज है, हम वहाँ चलेंगे और उस राज के खुलासा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि जिस तरह से आप जानेंगे कि एक छोटे से घटना के वजह से वो राज खुला। और रात कह रहे थे कि सुबह का समय था, सुबह रात से ही वो यहाँ पास आके बैठा था। कितना बजे आके बैठा था इसकी कोई समय नहीं है, लेकिन फिर भी उनको पता ये था कि ये जो जगह है वहाँ बुजुर्ग दंपत्ति सुबह 4 बजे उठता है, अपने मवेशियों को 3 बजे 4 बजे उठता है और मवेशियों को वो चारा पानी की व्यवस्था करता है। तो इस प्रकार से बैठा रहा सर। और उसके बाद में जो घटना, फिर जो दरवाज़ा खुला, फिर उसके बाद में जो भी उसके बाद में जब वो अंदर गए तो वहाँ पे आंगन में एक सांप देख लिए। तो उस सांप को वो खाली पैर थे, तो उसी से हट हट करके उसको भगाने लगे। भग भग जा उधर ऐसे करके बोलने लगे। तो संभवतः ये आवाज़ को चोर सुन लिया, जो कि छत में पहले से घुस चुका था। वो फिर डर के मारे वो नीचे आया है। नीचे आने के बाद सीढ़ी के जस्ट थोड़ा आगे फिर इनके दोनों की आमना सामना हुई। फिर वहीं पे हाथापाई हुई और ये चाकू से हमला किया। और तो जिस तरह से बता रहे थे कि जो संभवतः जो है जो सांप है, जिस बात की हम बात कर रहे थे कि उसी वजह से ये हाथापाई हुई है। अगर वो चोर अगर दबिश देकर बैठा भी रहता या किसी भी प्रकार के, तो कहीं ना कहीं उसके मन में भय आया और उसके साथ में हाथापाई हुई और इस प्रकार की घटना को वो चोर अंजाम दिया। तो उनके हमारे साथ में उनके जो पुत्र हैं, जो तो क्या था, कितने लोग थे फिलहाल अभी घर में? क्योंकि 2 ही लोग आपके माता पिता बताया। घर में मेरे माता पिताजी बस रहते हैं और भाई हम लोग तीनों। आप घर कितना टाइम पहुँचे यहाँ? मैं यहाँ पर 6 बजे घर में पहुँचा यहाँ। जैसे ही सूचना मिली आप सूचना मिला तो मैं वहाँ से तुरंत मतलब अपना वहाँ से गाड़ी आप भी पुलिस विभाग में हो, काफ़ी लोगों ने उस क्राइम सीन के पास पहुंचे हैं, लोग पहुंचे हैं, तो क्या आपने लोगों को रोका नहीं कि यहाँ भी मत आइए जब तक पुलिस अपनी कार्रवाई नहीं करती? तब तक वो पहले गांव वाले अपना सर्च कर चुके थे। तो उन लोग प्रयास किए कि कहीं चोर आसपास छुपा होगा तो उनको पकड़ लिया जाए। रात में ही उन लोग करीबन 4 बजे करीबन इन लोग अपना प्रयास किए। जब नहीं हुआ तो उसके बाद फिर सूचना देने का थाना में, क्योंकि क्राइम सीन के पास में अगर कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो डॉग स्पॉट उसको तो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएगी और कहीं ना कहीं जांच में प्रभाव पड़ेगी। तो इस बात का भनक आप जैसे आपको मिला, आप अपने घर वालों को भी बता सकते हो। नहीं, मेरे पिताजी क्या है वो उतना पढ़े लिखे नहीं है, उनको सब समझ नहीं है कि मतलब क्या सामान उठाना है क्या नहीं उठाना है। तो वो पहले क्या है जितना जैसे हुआ तो सामान मिला उनको सामने साइड कर दिया चाकू को, और इसी के नाम से साक्ष्य का भाव हो गया है। थोड़ा कुछ ऐसे लोगों पर शक है कि कौन कर सकता है इस प्रकार का कुछ? ये तो गाँव वाले ही बता सकते हैं। हम लोग गाँव से बाहर रहते हैं, 3 भाई हैं, 2 बहन है। बड़ा भाई से में हैदराबाद में, सभी के सभी बाहर सब बाहर हैदराबाद में रहता है बड़ा वाला भाई, और महेश वाला जो होता है वो कोरबा जिला में पुलिस में, और मैं बिलासपुर जिले में। तो जिस तरह से देख रहे थे कि शिक्षित परिवार है, लेकिन माता पिता कहीं ना कहीं गांव में रहते हैं, अपने दिनचर्या और किसी प्रकार का कोई शहरी भेष में नहीं रहते और गांव में रहकर मवेशियों को अपने खेत के लिए ही लोग कार्य करते हैं। तो और जो बच्चे हैं वो बाहर रहते हैं, सरकारी जॉब में हैं, तो कहीं ना कहीं घर सुना मिला और इसी घात पर रखकर जो असामाजिक तत्व है इनके घर में हमला किया। फलेश पांडे, छत्तीसगढ़ 22, खरवानी।